हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आज उसमें कुछ कुछ और बात बचे हुए हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या कंक्लूजन निकाला गया, है ना। और आखिरी में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन आया था जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई थी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना पॉसिबल है। और उस इक्वेशन को मैंने नाम क्या दिया था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना। तो जरा उसी के बारे में हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोग कैसे आगे अप्रोच करके इस पर कैसे सवाल पूछा जाता है ना। तो आपको याद होगा बच्चों कि मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू HF माइनस फाई। यही था इक्वेशन जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या था, ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था, जो इजेक्ट हो रहा था, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इतना पॉसिबल मैक्सिमम हो सकता है ना। और HF क्या था, एक फोटोन का एनर्जी, फाई क्या था, वर्क फंक्शन। याद होगा आपको। मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ये जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन्स को कैसे लिख सकते हो, HF लिख सकते हो। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था F0, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं फाई को ऐसे भी लिख सकता हूं, KE मैक्सिमम equals to HF माइनस HF0 where F0 is the threshold frequency। तो ये तो कल ही हमने बात कर लिया था। अभी हम लोग जरा इसी इक्वेशन को और डील करने की कोशिश करते हैं कि इस पे सवाल कैसा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो इसके ग्राफ पे पूछा जा सकता है। जैसे कि ग्राफ कैसे कैसे बनाया जा सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ही देखते हैं बच्चों। तो यहां पे देखो, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी F। कैसा ग्राफ होना चाहिए बताइए, कि ये मैक्सिमम y एक्सिस पे ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पे ले लेते हैं। तो तुम देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में स्ट्रेट लाइन कर्व दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके का है ना। y इक्वल्स टू, हमने y एक्सिस पे क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिया है, तो ke मैक्स की जगह पे y ले लेते हैं। f किस एक्सिस पे लिया, x पे लिया ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, h इंटू एक्स माइनस HF0। ये तो कांस्टेंट है ना। अगर मैं एक मेटल सरफेस ले लेता हूं तो उस मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, H इज ऑल्सो प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा मतलब दिखाई दे रहा है क्या, इक्वेशन y इक्वल्स टू C1x प्लस C2 वेयर C1 एंड C2 इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म। सो आप देख रहे हो y इक्वल्स टू C1x प्लस C2 इज व्हाट, इट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन, देखो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देख लो ना कि इनिशियली कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, उन दोनों को स्ट्रेट लाइन में मैच कर देते हैं, ग्राफ बन जाएगा। जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 ले लेता हूं, अगर आप यहां फ्रीक्वेंसी 0 ले लेते हो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, माइनस HF0। मतलब मैं फ्रीक्वेंसी यहां पे 0 लेता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कोई हो जाएगा, है ना, नेगेटिव में हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट तो अपने को ये वाला मिल गया। दूसरा पॉइंट देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को अगर 0 ले लेता हूं, मतलब y एक्सिस में 0 ले लेता हूं, तो f का वैल्यू देखो पॉजिटिव आ जाएगा। f का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो h कैंसिल आउट होकर f बराबर F0 हो जाएगा ना। मतलब ऐसा कुछ यहां पे इन दोनों को मिला दो बस, ये हो गया ग्राफ आपका। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको डिलीट करते हैं। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यूं। आ रही है बात समझ में, दिस इज द ग्राफ। वैसे अगर आपको पता होगा बच्चों तो ये सिंपली हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से भी लिख सकते थे। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू C1x प्लस C2 है ना। इसका इंटरसेप्ट क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी दिस इज माइनस, इंटरसेप्ट नेगेटिव दिखाई दे रहा है ना, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट आ जाएगा यहां पे। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया। अच्छा, इसका स्लोप मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं मान लेता हूं बच्चों ये थीटा एंगल ले लेता हूं, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे tan थीटा इक्वल्स टू
स्लोप क्या होता है, जो एफ के साथ मतलब एक्स एक्सिस का जो भी कॉफिशिएंट होता है, तो एक्स एक्सिस का कॉफिशिएंट कितना दिया हुआ है, एच है ना, तो यहां पे स्लोप कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूं स्लोप को एम से, tan थीटा बराबर कितना हो गया, एच हो गया। दिस इज द स्लोप। क्लियर है? चलो आपको याद होगा मैंने कल सेटअप बताया था, बहुत बेसिक सा सेटअप, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे कैरी आउट किया जा सकता है, उसे एक्सपेरिमेंटली उसको कैसे देखा जा सकता है। बहुत ब्रीफ में मैंने आपको डायग्राम बताया था, मैं एक बार फिर से बनाता हूं ताकि उन बातों को और हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकें। जैसे देख लो क्या था, इस तरीके से एक ट्यूब लिए थे अपन, यूं यहां पे एक प्लेट था, यहां पे एक प्लेट था, यहां पे एक नॉर्मल ऐसे ओपनिंग ले लेते हैं जहां से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करने जा रहे हैं। लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है यहां पे, इसको क्या बोलते थे, क्योंकि इस प्लेट पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहीं से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने वाला है, तो इस प्लेट को क्या बोला जाता है बच्चों, एमिटर प्लेट। क्या बोलते हैं, एमिटर प्लेट। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाकर कलेक्ट होने वाला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट, है ना। अब यहां से क्या किए थे हम लोग, यहां से दो वायर ले लिए थे इस तरीके से, ऐसा दो वायर ले लिए। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये कैसे पता चलेगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसके लिए इस सर्किट को कंप्लीट कर दिए थे बच्चों ऐसे वायर से कनेक्ट करके, और बीच में एक हम लोग एमीटर लगा दिए थे। एमीटर लगाने का कारण क्या था, ताकि हमको पता चले इसके रीडिंग से कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। क्लियर है? अभी देखो, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कि आखिर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो किन किन बातों पे और डिपेंड कर सकता है ना, किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है। तो सबसे पहला तो बच्चों कि ये जो लाइट आ रहा है उसका अपना कुछ इंटेंसिटी होना चाहिए, कुछ इंटेंसिटी, कुछ एनर्जी होगा, इसका अपना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसका अपना कुछ वेवलेंथ होगा। और मान लेते हैं ये जो एमिटर प्लेट है उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है फाई। क्लियर है? अब देखते हैं, सपोज करो बच्चों पहला इफेक्ट जो पढ़ने वाले, अभी हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को वेरी करेंगे और देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या अंतर आ रहा है। तो सबसे पहला पैरामीटर को किसको चेंज करेंगे हम लोग, इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट यहां पे लिखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को वैरी करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, जब यहां से लाइट इंसिडेंट करा जाएगा और मान लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन एफ नॉट है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो यहां पे जो भी फोटोन्स यहां पे इंसिडेंट हो रहा है वो लायक फोटोन होगा। आपको याद था मैं लायक फोटोन के बारे में क्या बताया था, वो फोटोन्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के कैपेबल हों वो लायक फोटोन है। मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहां से भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है सर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो रहा था, याद है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो रहा था। उन सब का काइनेटिक एनर्जी एक ही था क्या, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग था, क्योंकि जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो इस सरफेस से बाहर आते तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम से कोलाइड करता है। कौन कितना कोलाइड किया ये हम लोग को पता नहीं है। अब जो जितना ज्यादा कोलाइड करेगा उतना लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही कम हो जाएगा बच्चों, है ना। तो हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल हम लोग देखे थे के मैक्सिमम इक्वल्स टू HF माइनस फाई, जो कि अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में बात कर रहे थे। तो वो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट होंगे उन सब का एनर्जी उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होना चाहिए। क्लियर है ना, उनसे कम होना चाहिए, वो मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों कि यहां से जो भी काइनेटिक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सपोज करो कि कुछ काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो मस्त इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ और यहां तक पहुंच गया, और जैसे ही यहां तक पहुंचा क्या वो इस तरीके से फ्लो करने लगेगा, और जब ये ऐसे फ्लो करने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से करंट फ्लो होने लगता है बच्चों इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में।
चूंकि फोटॉन्स के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इस करंट को बच्चों नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट, सीधा बोल सकते हैं हम लोग फोटो करंट, इसको फोटो करंट बोला गया। ठीक है, तो हम लोग को एक्सपेरिमेंटली क्या दिखाई दे रहा है? हम लोग को तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मेरे को ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि यहां से लाइट, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने देखा नहीं है, तो हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, कितना काइनेटिक एनर्जी है, ये हमें नहीं पता चलता, कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को यहां पे एक चीज जरूर दिखाई दे रहा है कि एमीटर में रीडिंग कितना है। एमीटर जितना रीडिंग दिखाई देगा आप समझ जाओगे कि फोटो करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हमें आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना नहीं दिखाई दे रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? फोटो करंट। तो इस फोटो करंट को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन्स यहां पे घुस रहा होगा। बच्चों आ रही है बात समझ में? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास करेगा करंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो हमें फोटो करंट दिखाई देता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो हम फोटो करंट को देख करके अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या किए बच्चों, जब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं तो मतलब इंटेंसिटी को हम वैरी कर रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना। इंटेंसिटी आपको याद है क्या था? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब आप जितना ज्यादा इंटेंसिटी रखोगे उतना ज्यादा एनर्जी इस प्लेट पे गिर रहा होगा। जितना ज्यादा एनर्जी गिर रहा होगा इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन से ज्यादा गिर रहा होगा। तो बेसिकली आप यहां समझ सकते हैं कि ज्यादा इंटेंसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा। आ रही है बात समझ में ना? तो जब हम यहां पे देखा गया एक्सपेरिमेंटली बच्चों कि जब इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया, क्या किया गया? इसका साइन क्या है? ऊपर की तरफ मैं एरो दिखाऊंगा तो आप समझ जाना कि मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं, और डाउनवर्ड एरो बनाऊंगा तो मैं डिक्रीज करने की बात कर रहा हूं, है ना। चलो, तो जब देखा गया इंटेंसिटी बढ़ाया गया तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा बताओ बच्चों? इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटोन्स का गिरना ज्यादा होगा। मतलब इंसिडेंस ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है। जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है। जब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है इस मेटल प्लेट पे गिरता हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उन फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक फोटोन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स गिरेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और जितना ज्यादा करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा उतना ज्यादा यहां पे घुसेगा, और जितना ज्यादा यहां पे घुसेगा उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा? फोटो करंट होगा। और एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल ऐसा ही पाया गया, है ना। तो क्या देखा गया कि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो फोटो करंट क्या हो रहा है? फोटो करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल अच्छी बात, होना भी चाहिए टेक्निकली, है ना। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया। अच्छा, हम लोग को शुरुआत में क्या दिखाई दिया था? हम लोग को तो ये दिखाई दिया ना बच्चों कि जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये कैसे पता चला? एमीटर की रीडिंग से, है ना। तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो एमीटर का रीडिंग ज्यादा हो रहा था, मतलब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था। करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था इसका मतलब यही था कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एंटर कर रहा था। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एंटर कर रहा है, इसका यही मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा था। आ रही है बात समझ में? दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू कंक्लूड इट। हमें क्या कंक्लूजन मिला कि नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ेगा। तो ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमें याद रखना होगा। ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो गया बच्चों। अब कंक्लूजन हम लोग क्या देख रहे हैं? कंक्लूजन अपने को क्या पता चला? यही पता चला बच्चों, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स increases with increase in intensity। और बात बिल्कुल सही है बच्चों, ये तो कॉमन सेंस सी चीज है कि आप जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा गिरना, जितना ज्यादा फोटोन्स गिराओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा फोटो करंट बढ़ना चाहिए।
आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फाइन, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग क्या वैरी करते हैं बच्चों, ये तो इंटेंसिटी की बात अपने को समझ में आ गई कि जब हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोटो करंट बढ़ रहा है। फोटो करंट बढ़ने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पे। अब हम लोग पोटेंशियल का वेरिएशन करते हैं। क्या करते हैं? पोटेंशियल का वेरिएशन करते हैं, है ना? कैसे? अभी मैं क्या करता हूं बच्चों कि ये वाला जो प्लेट है, एमिटर प्लेट, उसका पोटेंशियल मैं फिक्स कर देता हूं 0 वोल्ट। जो कलेक्टर प्लेट है उसका पोटेंशियल मैं कुछ समथिंग पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू +V। ठीक है? अच्छा, पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पे 0 पोटेंशियल है, मतलब यहां हायर पोटेंशियल है, यहां पे लोअर पोटेंशियल है। अब यहां हायर पोटेंशियल है, यहां लोअर पोटेंशियल है, तो मेरे को बताना, अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं बच्चों, तो यहां पे हायर पोटेंशियल है, यहां पे हायर पोटेंशियल है, यहां पे लोअर पोटेंशियल है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, यूं, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ यहां पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ऐसा बन रहा है। अब मेरे को बताओ कि जब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे इजेक्ट हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, याद करो। या फिर आप ऐसा मान लो बच्चों कि अगर ये हायर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ रही है बात समझ में ना? इसको फोर्स बस रहने देते हैं बच्चों। तो फोर्स लग रहा होगा, तो मेरे को बताओ जो पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिनके पास था, केवल वही पहुंच पा रहे थे और यहां पे करंट फ्लो करा पा रहे थे बच्चों। पर अभी क्या है कि इसका पोटेंशियल हाई कर दिया गया, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिया गया, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगा, जोर से खींचने लगा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से पहुंच रहे थे वो तो पहुंच ही रहे अभी भी, पर जिनका काइनेटिक एनर्जी कम भी था उसको भी ये पॉजिटिव पोटेंशियल अपनी तरफ खींच ले रहा है। आ रही है बात समझ में बच्चों? उसको खींच ले रहा है। तो पहले सपोज करो नॉर्मल केस में जब दोनों का 0 पोटेंशियल था, तो मान लो कि प्रति सेकंड केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा पा रहा था, तो कुछ ना कुछ फोटो करंट था। पर अब क्या हो रहा है कि कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी ये खींच पा रहा है। तो पहले जहां 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था, अभी 4 एंटर कर रहा है, 5 एंटर कर रहा है, इस तरीके से हो सकता है बच्चों। तो क्या फोटो करंट बढ़ना चाहिए? ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, जब इसका पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने लगे तो क्या होने लगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम वाला इलेक्ट्रॉन भी, उसको भी ये पॉजिटिव पोटेंशियल खींचने लगा। अब जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का खींचना ज्यादा होता चला जा रहा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पा रहे हैं। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, चार्ज का ज्यादा फ्लो होगा, तो ज्यादा करंट बहेगा। और बिल्कुल यहां पे एमीटर में ऐसा दिखाई देता है कि रीडिंग उसका बढ़ रहा है, मतलब फोटो करंट बढ़ रहा है। तो यही हुआ बच्चों, एक्सपेरिमेंटली हम लोग को क्या दिखाई दिया कि when this positive potential increases, जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया गया तो हमें दिखाई गया कि ये जो फोटो करंट है वो भी बढ़ने लगा। अब ऐसा क्यों बढ़ने लगा बच्चों? बिल्कुल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे बढ़ने लगा कि जब यहां पे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा औकात नहीं था कि खुद पहुंच जाए, पर पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण उसको खींच लिया, और खींच लिया तो नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का घुसना ज्यादा होने लगा, तो फोटो करंट बढ़ गया। आ रही है बात समझ में? तो ये हम लोग को एक्सप्लेनेशन यहां पे दिखाई दिया। अब क्या हुआ कि हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने लगे, फोटो करंट उसी तरीके से बढ़ने लगा। ठीक है, पर क्या हम हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं और फोटो करंट बढ़ता जाएगा? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता। क्या देखा गया ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया बच्चों कि जब हम यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे तो फोटो करंट बढ़ रहा था, बिल्कुल अच्छी बात है। पर एक वक्त ऐसा आया कि पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए
करंट जो है फिक्स हो गया, मतलब उसके बाद अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फोटो करंट का बढ़ना बंद हो गया, वो उसी वैल्यू पे फिक्स रह गया। जैसे सपोज करो कि शुरुआत में 1 मिली एम्पेयर बह रहा था, फिर हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए तो 2 मिली एम्पियर हो गया, 3 मिली एम्पियर हो गया, 4 मिली एम्पियर हो गया। जैसे ही 5 मिली एम्पियर हुआ, उसके बाद आप पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो, फोटो करंट नहीं बढ़ रहा। अब साइंटिस्टों का दिमाग चक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब उसका एक्सप्लेनेशन साइंटिस्टों ने कैसे दिया, ये देखो क्या हुआ बच्चों। जैसे देखो यहां पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, पर इलेक्ट्रॉन यहां पे तभी घुसेगा जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट होगा बच्चों, है ना, जितना ज्यादा इजेक्ट होगा। अब मान लो कि पर सेकेंड यहां से केवल 10 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट हो रहा है, प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। जब दोनों का पोटेंशियल 0 था तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा था, तो कुछ फोटो करंट था। अब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे तो जो यहां पे 10 निकल रहा था केवल एक ही पहुंच रहा था शुरुआत में, पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए तो अब एक के जगह पे 2 पहुंचने लगा, फिर 3 पहुंचने लगा, फिर 4 पहुंचने लगा, ऐसे पहुंच ज्यादा होते 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 10 जो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 10 का 10 यहां पहुंचने लगे। मतलब प्रति सेकंड पर सेकंड यहां से 10 निकल रहे हैं और पर सेकंड 10 यहां तक पहुंच जा रहे हैं। अब अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा भी दोगे तो कहां से इलेक्ट्रॉन लाओगे? अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दोगे भाई साहब यहां से 10 ही निकल रहा है और टोटल 10 यहां चला ही जा रहा है, तो अब नया कहां से पैदा करोगे? इसका मतलब जितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था सब एंटर करने लग गया, तो उस समय मैक्सिमम फोटो करंट आ गया। उसके बाद पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो करंट का बढ़ना बंद हो गया। आ रही बात समझ में? और उस मैक्सिमम फोटो करंट को बोला जाता है बच्चों सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एट अ स्टेज, एक स्टेज पे एक ऐसा स्टेज आया बच्चों, एट अ स्टेज दिस फोटो करंट, इसको मैं आईपी से डिनोट करता हूं बच्चों, आईपी से फोटो करंट, दिस आईपी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस कांस्टेंट आईपी को ही क्या बोला गया बच्चों? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट क्या है बच्चों? इस फोटो करंट का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक समय आया कि कांस्टेंट हो गया, उस मैक्सिमम फोटो करंट को सैचुरेशन करंट बोला गया। और ऐसा क्यों होता है ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि यहां से सपोज करो कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 ही पहुंच सकते हैं ना, उससे ज्यादा कहां पहुंच सकते हैं। तो धीरे 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 इंक्रीज किया, जैसे ही 10 का 10 पहुंचने लगा तो फोटो करंट कांस्टेंट हो गया, और उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, इसका कंक्लूजन हम लोग निकाल लिए ना बच्चों। कंक्लूजन यही था कि जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट बढ़ाया गया वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ता गया। एक ऐसा वक्त आया जब फोटो करंट मैक्सिमम हो गया, और उसी वक्त उसी समय फोटो करंट का मैक्सिमम वैल्यू फिक्स रहा, फिर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उतना घुसने लगे। दैट्स नॉन एज सैचुरेशन करंट, सिंपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट। अब क्या नेक्स्ट में है कि जब हम इस कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, नेगेटिव पोटेंशियल -V, ठीक है बच्चों, -V देने लग गए, तो देखो जरा, इसको V0 मानते हैं ना, क्योंकि मैं बताता हूं V किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे आगे, इसलिए -V0 मान लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं? कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देने लगे। तो अब नेक्स्ट में लिखते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है बाबू? इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल का क्या क्या इफेक्ट आया जरा हम लोग चेक करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, मेरे को बताओ, जब यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल हम लोग लिए थे तो पॉजिटिव पोटेंशियल लेने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आया था? इस तरीके से था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, यूं ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था? इधर फुल फोर्स लग रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लग रहा था, तो जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर जा रहे थे, और इस तरीके से हमारा करंट क्या हो रहा था? इंक्रीज करने लगा था। लेकिन अभी जस्ट उल्टा सिचुएशन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? मैंने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। नेगेटिव पोटेंशियल देने का मतलब आप यूं समझ लो कि यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों। अब जब यहां नेगेटिव, यहां पे 0, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, यूं इस डायरेक्शन में,
है ना। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया। अगर ये अब हायर पोटेंशियल हो गया बच्चों, ये लोअर पोटेंशियल, तो आपको पता है ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये हो गया तो मेरे को बताओ अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना, इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल रहे थे उस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट होकर इधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल भाई साहब उसको रिपेल कर रहा है, उसको आने ही नहीं दे रहा, उसको धक्का दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक आसानी से पहुंच पा रहा था वो पहुंच पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अब तो इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा था। लास्ट सिचुएशन क्या हो रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा था और खींच रहा था, पर यहां क्या हो रहा है, उसको धक्का दे रहा है, उसको आने ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब सपोज करो बच्चों, नॉर्मल कंडीशन में अगर 0 वोल्ट होता तो अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पास कर जा रहे थे तो अब नेगेटिव पोटेंशियल होने के कारण क्या हो रहा है, दो में से एक ही पहुंच पा रहा है, क्योंकि अब तो रिपल्सन भी होने लगा ना। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सब रुक जाएगा। शुरुआत में मान लेते हैं बच्चों कि कुछ रुका पर कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच गया। आ रही बात समझ में? तो जब नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग ऐसे यहां पे अप्लाई किए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लगा, जिसके कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन का पहुंचना कम हो गया। अब क्या हुआ, करंट थोड़ा घटा, तो हम लोग थोड़ा सा साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने लगे। जब अब क्या देखा गया बच्चों, जब इस नेगेटिव पोटेंशियल को ऐसे इंक्रीज करने लगे तो क्या देखा गया कि फोटो करंट भाई साहब डिक्रीज करने लगा। फोटो करंट क्या करने लगा बच्चों, डिक्रीज करने लगा। कैसे डिक्रीज करने लगा होगा, बहुत सिंपल सा इसमें डिस्कशन है, बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पहले अगर मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच पा रहे थे, 10 छोड़ो 5 मान लो, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच पा रहे थे, तो भाई साहब अब तो ये रिपेल कर रहे हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके वहीं रोक दे रहे हैं, कुछ ही पहुंच पा रहे हैं। अब कुछ ही घुस पा रहे हैं तो करंट का तो कम होना स्वाभाविक है। अब साइंटिस्टों ने क्या किया कि जब ये नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने लगे तो फोटो करंट घटने लगा। मतलब बढ़ाते गए, पहले जो 5 पहुंच पा रहे थे अब 4 ही पहुंच पा रहे, थोड़ा और बढ़ा दिए, अब 3 ही पहुंच पा रहे, थोड़ा और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिए, अब 2 ही पहुंच रहा है, थोड़ा और बढ़ा दिए, अब 1 ही पहुंच रहा है, थोड़ा और बढ़ा दो, अब पहुंचेगा ही नहीं। जब नहीं पहुंचेगा एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक, तो क्या इस सर्किट में करंट होगा? नहीं होगा। करंट घटा 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 घटा, एक समय ऐसा है कि फोटो करंट सर्किट में 0 हो गया। आ रही है बात समझ में बच्चों? फोटो करंट 0 कब हो जाएगा? जब एक भी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जाने की कोशिश किया, गया, रिपल्सन के कारण रुका, फिर ये वापस इस तरीके से कोई भी जो भी मैक्सिमम। अब क्या था कि यहां तक कौन पहुंच सकता था, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी, एकदम दौड़ के भागा। लेकिन भाई साहब इसका पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इतना बढ़ा दिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये रिपेल कर दे रहा है, यहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर किया तो करंट का वैल्यू 0 हो गया। आ रही बात समझ में? उस सिचुएशन में जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एट ए स्टेज, मैं यहां पे लिख देता हूं, एट ए स्टेज, एक समय ऐसा आएगा, एट ए स्टेज दिस फोटो करंट बिकम्स 0 एंड इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कभी कभी बोलते हैं बच्चों, रिटार्डिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नाम दिया गया होगा? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दे रहा है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाई इट इज नेम्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका रिटार्डेशन हो रहा है, उसका स्पीड डिक्रीज कर दे रहा है, इसलिए रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से फटाक से बताता हूं कि जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया और उसको इंक्रीज किया गया तो देखा गया कि फोटो करंट डिक्रीज कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे थे उसको
अपोज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ एंटर करना कम होने लगा, तो फोटो करंट कम होने लगा। अब नेगेटिव पोटेंशियल को मैं बढ़ाता गया, फोटो करंट कम होता गया। एक समय ऐसा आया कि फोटो करंट 0 हो गया, और उस सिचुएशन में उस सिचुएशन पे उस नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको डिनोट मतलब नोट कर लो, सॉरी इसको नोट कर लो, फिर मैं अभी और आगे बढ़ाता हूं। हो गया बच्चों? देखो एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का। देखो यहां पे जैसे देखिए, मान लेते हैं अच्छा फोटो करंट कब 0 होगा? जब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी भाई साहब एकदम जस्ट यहां पहुंचा हो, यहां तक घुस नहीं पाया, यहां पहुंचा हो फिर वापस हो गया। अरे बस में मतलब गया यहां पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया, है ना। तो जरा एक इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं बच्चों। देखो मान लेते हैं बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकला था, जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला, सबका अलग अलग होता है, जो मैक्सिमम वाला है उसका मान लेते हैं के मैक्सिमम वाला, ठीक है। फोटो करंट जब 0 हो गया, व्हेन फोटो करंट बिकम्स 0, तो उस समय जो पोटेंशियल यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखें, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां पे गया इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गया, ऐसे गया यूं, और यहां पे आते आते इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0। और जब वेलोसिटी 0 हो गया, फिर उसके बाद इधर चूंकि फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन गया और फिर वापस इधर आने लगा, है ना, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है? इसी डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा था, है ना। तो ऐसे गया, उसके बाद वापस आने लगा। तो यहां पे इसका स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया। ये भी क्या है? दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पे पोटेंशियल -V0 दिया हुआ है। तो जरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ तो बच्चों, इस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चों, E इनिशियल इक्वल्स टू E फाइनल। जरा बताना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितना था? तो यहाँ पे तो कुछ एनर्जी इसका था काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो कि था, ठीक। हम किसकी बात करें, किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो भी जाके 0 हो गया, तभी पोटेंशियल, तभी जाकर फोटो करंट 0 हो रहा है ना। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहां हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो सकता है क्या? यहां तो 0 वोल्ट हम लोग लिए थे ना, और यहां पे -V0 है, तो यहां पे 0 वोल्ट है, तो याद है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Q × V। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q × V, मतलब पोटेंशियल, ठीक। चलो, तो यहां तो 0 है बच्चों, तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया, खत्म, इक्वल्स टू। जब यहां पहुंचा तो देखो इसका स्पीड 0 हो जा रहा है, स्पीड 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0 प्लस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बताना क्या होता है? Q × V होता है ना, और Q को कैसे रखा जाता है बच्चों? साइन के साथ रखा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि साइन के साथ रखते हैं। तो यहां पे चार्ज है कितना इलेक्ट्रॉन्स का? -E चार्ज है, और पोटेंशियल कितना है? -V0। तो बताना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या दिखाई दे दिया? इक्वल्स टू EV0। ओए भाई साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रहा है। मतलब इस सिचुएशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? E × स्टॉपिंग पोटेंशियल। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से समझना। अभी जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का, जैसे मैं बोला था कि कोई फोटोन गिरता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आप सपोज करो कि एक मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना पॉसिबल था? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन माइनस वर्क फंक्शन मतलब 4 - 1.5 मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर E × V0 दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब जब यहां पे इसका फोटो करंट 0 होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे दिख रहा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो कितना होगा? उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर दिखाई दे रहा है बच्चों। यहां पे मतलब कहने का क्या है कि अगर मान लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट है, तो यहां पे 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही है बात समझ में? हम लोग को काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी दिखाई देता है मैक्सिमम, वो तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पर एक्सपेरिमेंटली हम लोग को क्या दिखाई देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे 2 वोल्ट दिखाई दे रहा है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, 2 इंटू ई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही है बात समझ में? सिंपल सी बात है। अगर सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, आपको दिखाई दिया कि 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे फोटो करंट हो गया भाई साहब 0, तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उतना ही क्या हो जाएगा जब यहां पे 3.5 पर हो, तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखाई देता है, उससे हम लोग जज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होगा। आपको क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं दिया रहेगा, आपको एक्सपेरिमेंटली क्या दिया रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट, आप क्या समझ जाओगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना समझ जाओगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही है बात समझ में? चलो इसको उतार लो, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। खैर इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मैं डिलीट करता हूं, थोड़ा सा और आगे बताता हूं बच्चों। देखो याद करो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या लिखा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू HF माइनस फाइव। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 इक्वल्स टू HF माइनस फाइव। तो ये इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पे भी कई बार ग्राफ पूछा जा सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे बताओ, है ना। तो एक ग्राफ इसका कर लेते हैं हम लोग, बताओ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी अगर करना चाहें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग ग्राफ करना चाहें तो कैसा बनेगा बच्चों, अगेन दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अभी जैसा देखे थे बिल्कुल सिंपल वैसा ही बच्चों, कुछ इस तरीके से, है ना। हो गया, अभी हम लोग आगे बढ़े, चलिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों जो कि हम लोग को समझना चाहिए। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है सिंपल, ये एक मेटल सरफेस है, इसका फाई दिया हुआ है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे एक लाइट ऐसे इंसिडेंट करा जा रहा है जिसका एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, या फिर ऐसे ले लेते हैं इसका लैम्डा मान लेते हैं बच्चों, दिया हुआ है 3100 एंगस्ट्रम, इतना एंगस्ट्रम दिया हुआ है। आपसे सवाल यही पूछा गया है, बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बताना, आपको याद होगा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का फॉर्मूला क्या था, 12400 बाई लैम्डा, जब एंगस्ट्रम में रखेंगे तब एनर्जी कैसे आता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता था। चलिए एनर्जी ऑफ 1 फोटोन लिखो, 12400 3100 एंगस्ट्रम, 2 पूरा गया, ये 4 बार में गया, मतलब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। आपको याद था ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन माइनस वर्क फंक्शन 1.5। क्या ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 2.5 वोल्ट। सिंपल, अभी देखे ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू EV0। क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख सकते थे ना बच्चों, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो E गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिखाई दे रहा है, 2.5 वोल्ट। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पता है। बेसिकली क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया रहता है। चलिए एक और आगे हम लोग को ग्राफ पढ़ना है बच्चों, करंट के बारे में, करंट और पोटेंशियल के बारे में, है ना। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन current I and potential पोटेंशियल इसके बारे में ग्राफ दिया गया, कैसे बनाएंगे देखो।
इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है बच्चों और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल। चलो मेरे को बताना एक बात, जब हम पोटेंशियल एमिटर प्लेट का और कलेक्टर प्लेट का दोनों का जीरो रखे थे, तभी तो कुछ ना कुछ का इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे थे वो कुछ ना कुछ तो कलेक्टर प्लेट के पास जा ही रहे थे, कुछ ना कुछ तो फोटो करंट बह ही रहा था। इसका मतलब अगर हम जब पोटेंशियल को जीरो भी रखेंगे तो फोटो करंट कुछ ना कुछ तो होगा, यहां पे मान लेते हैं। ये क्लियर है ना। शुरुआत में भी जब हम पोटेंशियल दोनों का 0 वोल्ट रखे थे, ये एमिटर का भी कलेक्टर का भी, तभी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच ही जा रहा था ना अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण, तो कुछ ना कुछ तो करंट बह ही रहा था। तो मान लेते हैं कि उस समय जब 0 वोल्ट था तो करंट कुछ ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने लगे तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को और खींचने लगा, सपोर्ट करने लगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एंटर करना कलेक्टर प्लेट में ज्यादा होने लगा, तो करंट बढ़ने लगा और करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया। और जैसे ही मैक्सिमम हुआ उस समय उसके बाद फोटो करंट फिक्स हो गया। उसके बाद फोटो करंट नहीं बढ़ रहा था, याद है ना पहला वाला केस, पॉजिटिव पोटेंशियल, उसको सैचुरेशन करंट बोलते थे। तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि करंट जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया गया, करंट बढ़ा 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 बढ़ा, फिर जाकर के ऐसा फिक्स हो गया। और इस मैक्सिमम फोटो करंट को ही हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, सैचुरेशन करंट, याद है। अब क्या हुआ फिर बताओ कि जब हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे, तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे तो क्या होने लगा था, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने लगा था, इलेक्ट्रॉन्स रुका रुका रुका, कम आया कम आया कम आया, तो फोटो करंट घट रहा था घट रहा था घट रहा था, इस तरीके से घट रहा था घट रहा था घट रहा था, घटते 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 जीरो। एक समय आया कि फोटो करंट जीरो हो गया। फोटो करंट कब जीरो हुआ, उस समय पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते थे बच्चों, याद बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है ना। जीरो वोल्टेज पे कुछ ना कुछ करंट था, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे, करंट बढ़ा 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 मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम हो गया उस मैक्सिमम फोटो करंट को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, सैचुरेशन करंट। जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे तो घटा 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 घटते घटते फोटो करंट जीरो हो गया, और उस समय नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। सो दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम नोट डाउन कर लो इसको, है ना। कई बार पूछा गया, पूछा जा भी सकता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ग्राफ यही है इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हो गया। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों कि इस ग्राफ पे जरा हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वैरी करके देखते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, आप जल्दी नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और कुछ बताता हूं। हो गया, देखो अब इस ग्राफ को हम लोग और अच्छे से स्टडी करने लगे कब, जब हम इंटेंसिटी को चेंज करने लगे और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने लगे। तो इस ग्राफ का इफेक्ट जरा देखना बच्चों, दो तरीके से पढ़ाया जाता है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, मेरे को बताना जरा। नॉर्मल ग्राफ तो ये ऐसा था, कुछ यूं, ठीक, इधर करंट था और इधर क्या था, चलो इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब बच्चों, एनर्जी का पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर ज्यादा गिरना। बाकी का चीज सपोज करो ना कि मैं इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं, बाकी का जो भी चीज है, बाकी का चीज कहने का क्या मतलब, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, वर्क फंक्शन हो गया, ये सब फिक्स है, ये सब कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर रहे हम। किसको केवल चेंज करने जा रहे हैं अभी, इंटेंसिटी को, बाकी सब कुछ फिक्स है, ठीक। तो मैं अब इंटेंसिटी अगर बढ़ाता हूं, मतलब एनर्जी का गिरना ज्यादा हो रहा है, एनर्जी का गिरना ज्यादा हो रहा है मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा हो रहे हैं, कि एक फोटोन का एनर्जी ज्यादा हो रहा है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो हर एक फोटोन का एनर्जी भी बढ़ा दो, तभी तो एनर्जी ज्यादा हो गया। पर एक फोटोन का एनर्जी आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी फिक्स ले लिए। एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है, HF, तो F तो फिक्स है ना, तो एक फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या तरीका है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दो। इसका मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी फिक्स रखे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब हम क्या एक्चुअली बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंस, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। जब नंबर ऑफ फोटोन्स बच्चों ज्यादा गिरेगा
जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व होंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट भी होगा कलेक्टर प्लेट पे, मतलब फोटो करंट ज्यादा होगा। मतलब इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाने लगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, और फोटो करंट बढ़ेगा मतलब मैक्सिमम फोटो करंट बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है बच्चों कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाने लगे ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा था, याद करो। ई वी नॉट क्या था हमारे पास, ई वी नॉट इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, यही था एच एफ माइनस फाइव। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चाहे आप कितना भी इंटेंसिटी रख लो, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या काइनेटिक एनर्जी के बराबर था ना, अभी देखे थे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई वी नॉट, और काइनेटिक एनर्जी हो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी भाई साहब आप चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमेशा वही रहेगा, पर चूंकि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो करंट ज्यादा होगा, तो सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा इंटेंसिटी बढ़ाने पे, यूं यूं। मान लो बच्चों कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। आप देख पा रहे हो I1 वाले का सैचुरेशन करंट ज्यादा है, मतलब I1 का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर I2 का, फिर I3 का। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का सेम रहेगा, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी सेम रखे हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी तीनों का सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्या देख रहे हैं, जो ग्राफ अभी हम लोग बनाए थे फ्रीक्वेंसी करंट और पोटेंशियल के बीच में, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अब इंटेंसिटी को चेंज करें फ्रीक्वेंसी फिक्स करके। फ्रीक्वेंसी फिक्स रखे हैं मतलब एक फोटोन का एनर्जी फिक्स रखे हैं, हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जब नंबर ऑफ फोटोन्स का गिरना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ज्यादा होगा तो फोटो करंट ज्यादा होगा, मतलब सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हमारा सैचुरेशन करंट तो बढ़ता जाएगा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी हमारे यहां फिक्स है। आ रही है बात समझ में? इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। एक और ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं और हम मान लेते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ फोटोन्स वर्क फंक्शन, नंबर ऑफ फोटोन्स, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट रख लेते हैं, तब क्या होता है मेरे को बताना। यहां भी यहां करंट है, यहां भी है। अब मेरे को बताना बच्चों, अभी मैं फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाऊंगा तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा? क्या मैं नंबर ऑफ फोटोन्स फिक्स रखा हूं, मतलब जितना शुरुआत में बढ़ रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स का गिरना सेम रह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना भी सेम होगा। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का घुसना कलेक्टर प्लेट में भी सेम रहेगा, मतलब फोटो करंट सेम रहेगा, मतलब सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। तो इस केस में जब नंबर ऑफ फोटोन्स कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यूं। ऐसा है एक पहला का ग्राफ मान लेते हैं बच्चों, यूं। दूसरा, अगर हम फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिए, मान लेते हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए बच्चों, इसका फ्रीक्वेंसी मान लो f1 है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिए, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पर सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा। यहां पे दिखाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी f1 वाला है। अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बढ़ जाने मतलब नेगेटिव की तरफ बढ़ जाना, मतलब इधर यूं। सैचुरेशन करंट तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स का गिरना तो सेम ही रह रहा है, ऐसा। फिर थोड़ा सा और अगर हम लोग ये बढ़ा दिए बच्चों फ्रीक्वेंसी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा और बढ़ गया, पर सैचुरेशन करंट अभी भी सेम है। आ रही है बात समझ में? ये F1 मान लो, ये F2 मान लो, ये F3 मान लो। यहाँ पे F3 देखो, सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है, इसका है, -V03, -V02, -V04।
1। तो ये इसका सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, मतलब F3 should be greater than F2 should be greater than F1, और सबका इंटेंसिटी सेम रहेगा, सबका सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स का गिरना हमने सेम रखा है। क्लियर है बच्चों? चलो, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार फिर से मैं कंक्लूड करा दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, जिसको लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं, वो आप सुन लो। सबसे पहला, पूरे कंक्लूजन सब कुछ देखने के बाद क्या पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब अगर लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो तुरंत निकलेगा, टाइम लैग नहीं होगा। दूसरी बात, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए लाइट के पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं बच्चों, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी रखोगे, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिराओगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चौथा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैं फटाक से इसको लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लो। कभी कभी बोर्ड्स में पूछ देता है कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ, तो ये चारों जो अभी बोल रहा हूं मैं, चारों पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख देना, है ना। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट यही है कि इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस है, देयर इज नो टाइम लैग, इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या फिर यूं, हाँ, देयर मस्ट बी फ्रीक्वेंसी greater than threshold frequency for photoelectric effect, for photoelectric effect। आप इसको लैंग्वेज में एग्जाम में अच्छे से लिख लेना बच्चों, मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि बस आपको समझ में आ जाए कि फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हम लोग इक्वेशन जो देखे थे, कौन सा इक्वेशन? के मैक्सिमम, या मैं इसको EV नॉट भी लिख सकता हूं, ये क्या था? HF माइनस 5। देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। चौथा बात, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग, वो किस पे डिपेंड कर? फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। जितना ज्यादा फोटोन्स गिरेगा, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर समझ में आया होगा वीडियो तो इसको प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो, और जहां भी कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करो, मैं तुरंत आपको क्लियर करता हूं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।